नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार बेटी. So you are Mr. Vinod Kumar Meena, right? जी सर। So Vinod, your medium for the interview is English, हिंदी मीडियम सर। Hindi. And what was your medium for the mains? हिंदी। Hindi. And this is your first attempt? सर ये मेरा 6 अटेम्प्ट है और सेकंड इंटरव्यू है। 6th attempt and second interview. Okay. इतना लंबा समय क्यों लगा आपको? 6 साल क्यों लग गए? सर मैं 2017 से लगातार ही कर रहा था तैयारी तो, लेकिन प्रीलिम्स पास नहीं हो रहा था। तो 2021 में जाके पहली बार प्रीलिम्स हुआ, तो उससे सारे इंटरव्यू तक पहुंचा, तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने 2022 में CAPF की एग्ज़ाम भी दी है सर, तो फिर वो उसमें सेलेक्ट हुआ हूँ मैं सर। तो तब से आप लगातार बेरोजगार रहे जनरली? नहीं सर, मैंने ऐसे पार्ट टाइम कुछ काम किया है, जैसे कॉपी चेकिंग का या ऐसे, तो ताकि फाइनेंशियल कुछ खुद को ये कर सकूं। और फिर उसके बाद में सर भैया की जॉब लगने के बाद वहाँ से थोड़ा सपोर्ट भी था, तो फिर मैंने वो काम छोड़ दिया था 2021 के बाद सर। अभी आप किसी जॉब में हैं? सर मैं अभी सिलेक्ट हुआ हूँ 2022 में CAPF में, अभी ज्वाइनिंग फरवरी में होगी सर। चलिए विनोद, इससे पहले कि हम कुछ पूछें आपसे, पहले आप अपना परिचय दीजिए संक्षेप में। सर मेरा नाम विनोद कुमार मीणा है। मैं राजस्थान के टोंक जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन IIT रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है। ठीक है। और सर मुझे क्रिकेट खेलना और ट्रैवल करना पसंद है। और आपका वैकल्पिक विषय क्या है? सर वैकल्पिक विषय हिंदी लिटरेचर है सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग UPSC की लिस्ट में नहीं है? जी सर, लिस्ट में है सर। फिर वो क्यों नहीं लिया आपने? सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ठीक था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था कि मैं कम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी रैंक ला सकता था। और दूसरी बात सर, मेरी स्कूलिंग पूरी हिंदी मीडियम से हुई है, तो मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल था। तो जब मैंने हिंदी लिटरेचर का सिलेबस देखा, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम में भी हो सकता था? जी सर, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं था सर कि मैं कम्पीट कर सकूँ, मतलब क्योंकि उसमें और अच्छे स्टूडेंट मतलब हैं। इस देश में IIT में पढ़ने का सपना करोड़ों बच्चों का है। जी सर। उससे अच्छा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। आप IIT से पढ़े जी सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इससे अच्छा कहीं नहीं पढ़ा सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि आपका अच्छा नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इससे अच्छा तो कोई नहीं पढ़ाता है। सर क्योंकि कॉलेज में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था वो इंग्लिश मीडियम में होता था सर। क्योंकि मैं 12th तक हिंदी में था, अचानक इंग्लिश में गया, तो शुरुआत के 1-1.5 साल सर मुझे वो समझने में लग गया। तो सर अच्छा। थोड़ी नींव कमज़ोर पड़ गई थी सर इलेक्ट्रिकल को लेकर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेडिकल सेक्टर में क्या क्या योगदान हो सकता है? सर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जैसे MRI हुआ सर, तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का यूज होता है। MRI में कैसे होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है ना? जी सर। कैसे होता है इलेक्ट्रिकल का यूज उसमें? सर जो मैग्नेटिक फील्ड के जो इलेक्ट्रिकल के मतलब इलेक्ट्रिकल के माध्यम से मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति की जा सकती है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो और ये EEG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है सर एक तो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तो ECG होता और है। ECG। EEG क्या होता है? सॉरी सर, मैं भी याद नहीं कर पा रहा। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी इसको बोलते हैं। जी सर। और इससे हम मस्तिष्क को जज करते हैं, मस्तिष्क को चेक करने के लिए, ब्रेन को चेक करने के लिए होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। थोड़ा सा हिंट कर सकते हैं क्या भूमिका है? सर जो हमारा शरीर है उसमें सर विद्युत का प्रभाव होता है सर, तो उसके माध्यम से सर उसके माध्यम से जांच की जाती है सर। विद्युत का प्रवाह हमारे अंदर कैसे होता है? जब हम बिजली की तार छूते हैं फिर तो प्रवाह हो जाता है, मैं जानता हूँ। जी सर। बिना तार छुए प्रवाह होता है हमारे अंदर बिजली का? सर हमारे अंदर होता है सर। कहाँ से पैदा होती है बिजली? सर एक तो मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा, शायद हार्ट से भी सर इसका प्रभाव होता है सर। हार्ट से बिजली पैदा होती है? सर उसमें पंपिंग होती है, तो उसके आधार पे थोड़ा फ्लो होता है सर, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन सर थोड़ा करंट फ्लो होता है सर। अच्छा, चलिए हिंदी साहित्य में ये बताइए कि हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी कविताएं या रचनाएं बताइए जहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए कंसेप्ट्स का इस्तेमाल हुआ हो। जैसे जब पहली बार बल्ब बना होगा जी सर, तो साहित्य में बल्ब पहली बार आया होगा कहीं ना कहीं। जब बिजली आई होगी साहित्य में ही बिजली का जिक्र आया होगा। कोई ऐसी रचना बता सकते हैं? कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा अभी सर। कोई बात नहीं सब। विनोद, रुड़की में रह के आपने पढ़ाई की है और एक इलाका है जिसे रुहेलखंड कहते हैं। जी सर। क्या रुड़की और रुहेलखंड में कोई संबंध है? सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा, लेकिन जो रुड़की है वो मतलब एक समतल प्लेन पे स्थित है सर, तो शायद उससे कुछ संबंध हो सकता है, लेकिन रुहेलखंड किधर है? सर सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा। अच्छा, कोई बात नहीं।